धन्य है वह जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। आमीन, हालेलुया। दोबारा कहना चाहती हूँ, धन्य है वह जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार आपको आशीषित करें, उस नाम से आपको हम स्वागत करते हैं, आशीषित करते हैं। हालेलुया। AD 64 में, मसीह के बाद पहला सेंचुरी में 64 में, आप सब जानते होंगे, राजा नीरो के समय पर उस रोम में एक बहुत बड़ा आग लगी। रोम सिटी में एक बहुत बड़ा आग लगी। वो 3 दिन तक चलता रहा। 3 दिन तक वो आग चलती रही और सारे रोम को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर लिया। मंदिर क्यों ना हो या घर क्यों ना हो, महल क्यों ना हो, सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। सारे नागरिक ने, उनको पता चला कि ये जरूर नीरो का ही कार्य है, राजा एम्परर नीरो ने इसे किया होगा, क्योंकि वो अवसर चाहते थे कि ये सारे पुराने घर को या सारी बातों को मिटा के बहुत ही अच्छा बड़ा बड़ा एक बहुत ही मैजेस्टिक इमारत बनना है, बिल्डिंग बनाना है करके वो सोच ही रहा था। इसलिए सारे नागरिक ने समझ लिया जरूर एम्परर नीरो ने किया होगा करके। लेकिन लोगों से बचने के लिए एम्परर नीरो ने क्या कर दिया, इस बड़ी बात की इस कार्य को मसीह लोगों के ऊपर डाल दिया। मसीह लोगों ने इस कार्य को किया करके, आग को जलाया करके उन्होंने क्या कर दिया, उस ब्लेम को उनके ऊपर कर दिया, मसीह लोगों के। इसके चलते एक बड़ी उपद्रव, मसीह लोगों के विरोध में बड़ी उपद्रव शुरू होने लगा। इस उपद्रव कैसा उपद्रव था, ये लोग क्या करते थे, रोम के जो राजा के लोग नीरो ने क्या कर दिया, सारे मसीह लोगों को वहां पर बड़े बड़े एम्फी थिएटर थे जहां पर जो जानवरों को खेल में देते थे और उन्हें ये लोग देखते थे, वैसी जगह पर अभी मसीह लोगों को जानवरों के बीच में इन लोग ने ढाल दिया और जानवर ने इनके पीछा करते, वो सिंह क्यों ना हो या टाइगर, जो भी लायन, ऐसे बड़े बड़े जानवरों के बीच में मसीह लोगों को डाल दिया है। और वे जानवर इन्हों पीछा करते थे, दौड़ा करते थे और ऐसे इतना एक बड़ी, क्या बोलेंगे, बहुत ही एक दुख की उपद्रव, शोक की उपद्रव वहां पर रोम में शुरू हो गया। इतना ही नहीं, मसीह लोगों को जिंदा जलाने लगा और मसीह लोगों को कितना ये उपद्रव कर सकते हैं, ऐसा उपद्रव किया। उन लोगों की चमड़े को, मसीह लोगों की चमड़े को जिंदा उन्होंने निकाला और ऐसे कितने बड़े बड़े उपद्रव मसीह लोगों के विरोध में ये एम्परर नीरो ने किया करता था। ऐसे करते करते उन्होंने क्या किया, उनका अपना एक महल था, अपना एक कोलोसियम था रोम में, ग्रीन हिल जगह पर, वो अपना उनका गार्डन था, एक वाटिका था पैलेस का। तो वहां पर इन्होंने एक पार्टी किया। उस पार्टी के लिए, रात में पार्टी के लिए तीवटी क्या बनाया उन्होंने पता है, मसीह लोगों के एक एक खंबा में उन्होंने उसके ऊपर तार डालकर उनके खंबा में बांध लिया और उन्हें टार्च कर लिया। उसी रोशनी में इन्होंने अपना पार्टी मनाया। ऐसे एक बहुत ही बड़ी उपद्रव रोम के अंदर चल रही थी, हो रही थी। सारे रोमियों ने उसे मगन उठा रहे थे। ऐसे इतना तेज में ये सारी बातें रोम से बाहर रहने वाले सारे कलीसियाओं के बीच में ये वायरल हो रही थी। आजकल जो वायरल न्यूज़ होती है, वायरल वीडियोस होती है, इसी तरह एक वायरल न्यूज़ वहां पर फैल रही थी। जिस तरीका से रोम के अंदर आग जल रही थी, उसी तरीका से वहां पर ये खबर रोम के बाहर वो चल रही थी, जा रही थी, फैल रही थी। ऐसे समय पर परमेश्वर यीशु मसीह का एक चेला, मुख्य चेला, जिनका नाम है पतरस, उन्होंने एक पत्र लिखा। जिस तरीका से एक आग के समान ये खबर फैल रही थी, मसीह के विरोध में इतना उपद्रव हो रहा है करके, उतना तेजी से इनका पत्र भी फैल रही थी, जल रही थी सारे लोगों के बीचों में। आमीन। वो क्या बात है, उन्होंने क्या ऐसा पत्र लिखा था, आइए पढ़ेंगे। पहला पत्री, पतरस की पहला पत्री, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। पहला दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे, पतरस की पहला पत्री और उसका पहला और दूसरा वचन को।
पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंदुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और पियोनिया में तीतर पीतर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत साय से मिलती रहे। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरीका से आज जो कोरोना कोविड-19 फैली हुई है पूरे विश्व भर में, उस तरीका से उस समय में AD 64 में ऐसा फैली हुई थी मसीह लोगों के विरोध में उपद्रव। तो ऐसे उपद्रव के बीच में लोग सारे तीतर पीतर हो गए। उन लोगों के लिए अभी पतरस ने एक पत्री लिखते हैं। उन पत्री का मुख्य बात क्या है, आइए उसे पढ़कर आगे हम पढ़ेंगे। आइए उसी पतरस का पहला पत्री, उसका तीसरा अध्याय का 14 से लेकर हम पढ़ेंगे। पहला पतरस का पहला पत्री, उसका तीसरा अध्याय 14-15 आयत को हम पढ़ेंगे। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। प्यारों, आज हमारे लिए एक बहुत ही मुख्य है ये जो बात, ये जो पतरस का हमारे लिए बहुत ही मुख्य बात है। यहां पर पतरस ने ये नहीं कहा कि तुम लोग इस उपद्रव से बचो या इस उपद्रव से बाहर आओ करके उन्होंने पत्री नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम लोग इस उपद्रव को सगो करके। द फर्स्ट सरप्राइज, इस पत्री का पहला सरप्राइज क्या है? Peter does not tell the believers how to escape persecution, but rather how to endure it. Godly fashion in a hostile world. पतरस ने ये कहा तुम लोग इस उपद्रव से कैसे बचना है करके उन्होंने नहीं लिखा ये पत्री को, वरन इस उपद्रव को आप कैसे एंड्योर मतलब सहन सकते हो करके उन्होंने ये पत्री को लिखा है। हालेलुया। ये उपद्रव ही इस पत्री का मुख्य बात है। बहुत ही इस्तेमाल किया गया शब्द भी यही है। उपद्रव के शब्द ही इस पत्री में बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। आमीन, हालेलुया। प्यारों, आज ऐसे एक समय पर आप और हम जी रहे हैं। हमें पवित्र जीवन जीने के लिए हमें लड़ना पड़ता है। हमें परसिक्यूशन, कई बार कितनी परसिक्यूशन मसीह लोगों के विरोध में हो रही है आप और हम जानते हैं। इतना ही नहीं, अभी पूरे विश्व भर में कैसे कैसे बातें हो रही है। कई ऐसे बात तक आ रही है जो विश्वास में रहने वालों के लिए भी अपने विश्वास को छोड़ने तक ऐसे उपद्रव आ रही है। जरूर जिस तरीका से उस वक्त हुआ था AD 64 में, वैसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ वैसे ही हो रही है। आमीन, हालेलुया। ये पतरस कौन था? ये एक मछुआ था, बेतसाइदा का रहने वाले, गलील के रहने वाले एक मछुआ था। ये एंड्रूस का भाई था और ये एंड्रू और पतरस की पहला 2 चेले थे जो प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें बुलाया था चेले के बनने के लिए। और पतरस जहां पर भी देखिएगा चेले के बातों में पतरस पहला नंबर पे आता है। ये अनऑफिशियली स्पोक्समैन फॉर द ग्रुप, चेलों के लिए अनऑफिशियली यही बोलता था, स्पोक्समैन था यही। मतलब पतरस मतलब रॉक, पत्थर है। प्यारो, पतरस के अंदर कैसे ऐसे बातें आई करके, अगर दुखों को उपद्रव को सहना है करके उन्होंने कैसे इस तरह लिखा है। पतरस के समान और कोई नहीं जिन्होंने अपने कम से कम 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा और प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को देखा और यीशु मसीह की हर कार्य को उनको मालूम है। वो पतरस ये पत्री में लिखता है, endure your suffering. He is not telling escape your suffering, but he is telling that endure your suffering. आजकल हम कई ऐसे उपदेश सुनते हैं कि हमारे लिए उपद्रव है ही नहीं,
लेकिन ये एंड टाइम में हमें उपद्रव से बचने के लिए नहीं, ये पथरी कहती है, पथरस कहते हैं एंड्योर इट, मतलब सहना, सहना। यही हमने पढ़े थे। आइए दोबारा पढ़ेंगे। पत्रस का पहला पत्र उसका 3 अध्याय का, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज इन योर होलीनेस। अगर उपद्रव भी आए लेकिन आप अपनी पवित्र होलीनेस में, पवित्रता में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना करके पतरस यहाँ पर कहते हैं। लेकिन आजकल कई हमारे मसीह जीवन में भी आ चुका है कि वी कैन, मतलब प्रभु जानते हैं तो इसीलिए ये करने में कोई बात नहीं, ऐसी छोटे मोटे चीज़ करने में कोई चिंता नहीं करके हम अपने माँ आप को कॉम्प्रोमाइजेशन करते हैं। लेकिन रोमियो की पत्री क्या क्या कहती है? डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। दुनिया की साथ नहीं देना करके हमें हर एक पत्रियों में परमेश्वर के चेलों ने कहते हैं। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए वचन पहले स्थान में होना चाहिए, ना हमारा अनुभव या ना हमारी इच्छा। आगे पढ़ेंगे उस वचन को 15 को, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, नम्रता और भय के साथ। और 16 में, विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। हमारे विवेक में भी हमें शुद्ध होना है, शुद्ध रखना है करके पतरस यहाँ पर कहते हैं। इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं वे लज्जित हो। इसलिए हमारे विवेक भी हमें शुद्ध होना चाहिए। 17 वचन, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। आमीन, हालेलुया। अगर यही परमेश्वर की इच्छा है तो मतलब आप भलाई करके दुख उठाना, यही परमेश्वर की इच्छा है तो ये उत्तम है। बुराई करके दुख उठाने से भलाई करके दुख उठाना हमारे लिए उत्तम है। हालेलुया। अगर आप न्याय करते हैं उसके बदले में आपको अपमान हो रही है, निंदा हो रही है, ये उत्तम है करके यहाँ पर पतरस कहते हैं। आप औरों के प्रति भलाई सोचते हैं लेकिन उन्होंने आपके ऊपर गलती आप बातें बोलते हैं तो ये उत्तम है करके यहाँ पर पतरस कहते हैं। 18 में, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो हाथ किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया, हालेलुया। कितना उत्साहित का वचन यहाँ पर पतरस कहते हैं। मसीह को जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह समझा जाना वो चेला हमारे लिए लिखते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि शारीरिक तौर से ये तो कुछ ऐसा लगता है लेकिन आत्मिक तौर से ये हमारे लिए क्या है? आत्मिक भाव में ये जिलाया गया है परमेश्वर यीशु मसीह। इसी तरह आप और हम अगर शारीरिक तौर से हमें लोग अपमान करें, निंदा करें, लेकिन आत्मिक तौर में आप और हम जिलाए गए हैं मसीह के साथ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। कैसे इस तरीका से ये पतरस कह सकता है? देयर इज अ ब्यूटीफुल मूवमेंट इन द लाइफ ऑफ पीटर व्हेन ही वाज विद जीसस। यीशु मसीह के साथ रहते थे उस वक्त एक बहुत ही अच्छा संभव पतरस के साथ हुआ था। कहाँ पर लिखा है? यूहन्ना 21वें अध्याय में ये बात लिखी गई है। जब पतरस यीशु मसीह को पकड़ लिया था,
उसी रात में गेत्सेमनी वाटिका में से पकड़कर लेकर गया। तो यहाँ पर पतरस ने क्या किया, महायाजक की उस महल के अंदर जहाँ पर वो ठंड के बचने के लिए लोग वहाँ पर इकट्ठे थे आग के सामने, तो वो वहाँ पर पतरस खड़ा हुआ। वहाँ पर 3 बार उनसे पूछा गया, तू भी इस गलीली इस मनुष्य के साथ था करके। 3 बार पतरस ने यीशु मसीह को इनकार किया। वहां पर जहां कोयला सारे जलाए गए उस ठंड से बचने के लिए, उस वहां पर उसी जगह पर पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। ये आग, जो कोयले के आग के बारे में बस 2 ही जगह पर नया नियम में लिखा है। एक बार ये है जहां पर पतरस ने यीशु मसीह को इनकार किया, और दूसरी एक वो जगह है, आइए पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 21वीं अध्याय, यूहन्ना 21 उसकी 9 पद को हम पढ़ेंगे। यहां पर क्या हो रहा था, जिस दिन यीशु मसीह जी उठने के बाद, यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बाद, जब यीशु मसीह अपने चेलों को अपने आप को दर्शन दिखा रहे थे, तो उसके बीच में पहले से लेकर पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया। जब यीशु मसीह तिबरियास की किनारे झील के किनारे प्रकट करने के लिए आए थे, वहां पर क्या हो रहा था, जब सामोन और उनके साथ जितने चेले थे, कुछ 7 चेले थे, सामोन, पतरस और थोमा जो दिदिमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनिएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। सामोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद ये लोग क्या करते थे, हम बैठे बैठे क्या करें करके क्या सोचा पता नहीं, लेकिन पतरस कहने लगा और चेलों से, उनके साथ जितने थे उनसे कहने लगा, मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं। तो तुरंत वे साथी ने क्या कहा, हम भी तेरे साथ आएंगे। तो सारे ने निकला, लेकिन उसी रात उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। तो भी चेलों ने नहीं, बोर होते ही, वचन 4 में, बोर होते ही यीशु किनारा पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। चेलों ने नहीं पहचाना। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इनके पास एक भी मछली नहीं पकड़े। पूरे रात इन्होंने कोशिश किया, ये सारे लोग ने, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा। तब यीशु मसीह किनारे से पूछ रहे हैं बोर को, क्या तुम्हारे पास मछलियां हैं? इन्होंने कहा नहीं। इन्होंने पूछा ही नहीं आप कौन है करके, सीधा उत्तर दे दिया नहीं। 6 वचन में उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह तब भी कह रहे थे, कहां पर जाल डालो, अपने दाएं और जाल डालो, तो तुरंत उनको बहुत सारे मछली मिला। 7वें वचन में, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। सामोन पतरस ने ये सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में खुद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियां भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने इस बात को कहा, इनको बहुत सारा मछली मिली, ये तो इनका पहला अनुभव नहीं है, पहले भी एक बार ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह कहते थे और दाएं और जाल डालो करके, तो उनको बहुत सारे मछली मिली। तो ये बात को सुनकर के तुरंत ही यूहन्ना ने पहचान लिया, ये तो प्रभु है करके पतरस से कहा। तो इन्होंने फिर, और 9 वचन को पढ़ेंगे, जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। आमीन, हालेलुया। दिस इज अ ब्यूटीफुल मोमेंट। यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा एक संभव है। यहाँ पर कोयले की आग है, कोयले की आग, उसके ऊपर मछली रखी हुई थी, वहां पर रोटी भी थी। दरअसल ध्यान दीजिए, उनके सारे चेले वहां पर बैठे हुए हैं, और जब यहां पर बैठकर जब पतरस ने उस कोयले की
आग को देख रहा था, इमीडिएटली उनके दिमाग में ये बात आया होगा कि कैसे उन्होंने यीशु मसीह को इनकार किया कुछ ही दिन पहले करके, जरूर ये बात उनके दिमाग में आया होगा। और इन्होंने सोचा होगा ये तो प्रभु यीशु है, जी उठे हैं, जरूर अभी मुझसे पूछेंगे तूने ऐसा क्यों किया करके पूछेंगे करके, या क्या क्या इनकी दिमाग में चलती होगी। जैसे उन्होंने उस कोयले की आग को देखता होगा, तुरंत इसके दिमाग में क्या क्या बातें आती होगी नहीं लिखा गया है। लेकिन परमेश्वर ने यीशु से उनसे कहा, डू यू लव मी। यीशु ने पतरस से ये नहीं कहा मैं तुम्हारी पोजीशन को देखना है, रिकंसिडर करना है, ये नहीं पूछा। प्रभु यीशु ने कहा क्या तू मुझसे प्यार करता है क्या करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यही पावर को पाकर, यही शक्ति को पाकर ये उन्हें इतना उत्साहित किया। अभी कुछ समय के बाद उन्होंने पेंतकोस्ते दिन में खड़े होकर प्रचार किया। 3000 लोग उसी दिन उस प्रचार को सुनकर उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा एक चेले ने यहां पर कहते हैं अगर तुम दुख उठाए तो सहना है। अगर परमेश्वर के प्रति आप दुख उठाते हैं तो क्या करना है, सहना है करके। सफरिंग, उपद्रव अगर आती है तो आप उसे सहना करके। इस पत्री में पूरा हर जगह पर ये शब्द बारंबार आती है, बारंबार आती है। जिसे पहला कुरिन्थियों की 13 पद में लिखा है, विश्वास, आशा, प्रेम, फेथ, होप एंड लव। अभी ये 3 बातें हैं करके लिखा है, विश्वास, आशा और प्रेम। ये विश्वास क्या है? विश्वास जो है हमारे बीते हुए जीवन में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, क्या किया। और होप क्या है, अभी भविष्य में हमारे लिए प्रभु क्या करेंगे, मतलब आशा। विश्वास हमारे लिए प्रभु ने किया है, क्या क्या किया है वो है। आशा जो है अभी हमारे भविष्य में प्रभु क्या करेंगे। और प्रेम जो है अभी जो प्रभु आपके और मेरे जीवन में कर रहे हैं वही प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। Faith is relating us to what God has done in the past. Hope what He is doing in us in the future. Love relates us to what He is doing in the present. विश्वास जो है प्रभु ने हमारे लिए किया है वो बात है। आशा जो है प्रभु हमारे लिए भविष्य में करेंगे वो बात है। प्रेम जो है अभी प्रभु हमारे लिए कर रहे हैं ये बात है। तो यहाँ पर उन्होंने एक जीवित आशा के बारे में, एक लिविंग होप के बारे में यहाँ पर पतरस बताते हैं। आमीन। उसकी पहला अध्याय को और पलटे, पतरस पहला पत्री, पतरस की पहला पत्री उसका पहला अध्याय में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है हमारे, 3 वचन को, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, जीवित आशा। आशा मतलब हमने क्या देखा, जो हमारे भविष्य में प्रभु हमारे लिए जो करने वाले हैं उन बात के लिए। तो वो क्या है, दोबारा हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। आपको और मुझको क्यों नया जन्म दिया? एक जीवित आशा के लिए, एक लिविंग होप के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे ऐसी तूफान आएगी, उपद्रव की तूफान हमारे पास आएगी तो हमें इस आशा की और
ऐसे पकड़ कर रहना चाहिए, आपको और मुझको हमें दृढ़ रहना चाहिए इसी आशा के अंदर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए ऐसे एक जीवित आशा रखे हैं। उस आशा को हमें और आपको पकड़ के रहना चाहिए। अगर कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, अभी हम ऐसे परिस्थिति में जी रहे हैं, अभी सारे कलीसिया में बंद है, अभी कोई कलीसिया में आराधना नहीं कर पा रहे हैं, सारे अपने अपने घरों में कर रहे हैं, हम मिलकर आराधना नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए, इट इज अ काइंड ऑफ persecutions coming upon the people of God. It is forcing upon the people of God. लेकिन इस समय में आपको और मेरे क्या करना चाहिए? हमारे लिए जो आशा है, जीवित आशा है, एक लिविंग होप प्रभु ने रखा है, जिसके लिए हमें नई जन्म दिया है, उस आशा के और हमें दृढ़ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए आशा ही नया नियम का एक चाबी है। द फ्यूचर होप इज अ की थीम ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। हमें जो प्रभु हमारे लिए जीवित आशा रखा है, वही पूरा नया नियम का एक चाबी के समान है। अगर आप और हम जानते हैं यीशु मसीह आने वाला है दोबारा करके, आपको और मुझको अपने संग ले जाने वाला है करके, अगर इस बात को हम अच्छी तरह विश्वास करेंगे, अगर स्पष्ट रूप में हम अपने दिल में हम इस बात को लेके रखेंगे, तो हमें इस दुनिया की उपद्रव बिल्कुल आसान पड़ेगी। If you know that Jesus is coming back for you, it is easier to face these troubles. अगर जैसा भी ट्रबल क्यों ना हो, उपद्रव क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, तूफान क्यों ना हो, इसे सामना करने में आपको और मेरा बहुत ही आसान होगा, अगर आप और हम यीशु मसीह की उस आगमन के ऊपर अगर हम आशा रखते हैं तो। हालेलुया। आशा क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए जो भविष्य में क्या करने वाले हैं, यही आशा होती है, लिविंग होप। इसीलिए हमने नया जन्म मिला है, उस बात के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये पहला पत्री में अगर लगता है उपद्रव के बारे में पत्रस कहता है करके, लेकिन साथ ही साथ उस आशा को हमारे लिए वो देते हुए आता है, उस जीवित आशा के बारे में आपको और मेरे लिए बताते हुए ये पत्र को वो लिखता है। कैसे वो आशा मिली? यीशु मसीह की मरे हुए में से जी उठने के द्वारा वो आशा आपको और मेरे लिए दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जहां ये जीवित आशा है वहां पर भविष्य है, जहां ये जीवित आशा है वहां पर एक नई सोच है, जहां पर ये जीवित आशा है वहां पर एक नई शुरुआत होती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्यारों, हम ऐसे समय में जी रहे हैं, द एंड इज वेरी नियर, द एंड इज वेरी नियर। कई तरीकों में से देखिएगा, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, कई सारे तरीकों में से आप देखिएगा, कल्चरली, वी आर रीचिंग टू द एंड। हम बिल्कुल एंड के समय पर आप पहुंच रहे हैं। सारी जगहों में से हमारे लिए, आपके लिए ऐसे कुछ सफरिंग या परसिक्यूशन या उपद्रव, ऐसे बातें आ रही है, चारों तरफ हमें दबाने के लिए आ रही है। अगर आपकी जितना जानते हैं नहीं पता है, लेकिन जैसे ID 2020 के बारे में आप जानते होंगे, बिल गेट्स ने उन बातों पर बहुत ही ज़्यादा तेज से उसकी काम कर रहे हैं, उसके बारे में काम कर रहे हैं, जो सबके इस कोरोना के चलते उस बात को और जल्दी ले आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है? चिप है। चिप के बारे में अगर जरूर अभी वो चिप जो कह रहे हैं उसका नंबर अभी फिलहाल वो 666 नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी तरह से है, लेकिन आने वाले समय में कुछ भी वो बदल सकते हैं, बदल डालेंगे। और दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन के बारे में, यूरोपियन यूनियन को नई वर्ल्ड ऑर्डर को चलाने के लिए मौका दिया जा रहा है। जैसे बाइबल में लिखी हुई प्रकाशित वाक्य में यूरोपियन यूनियन अंतिम समय में उठेगा करके जैसे लिखा है, इसी तरह सारे कार्य शुरू हो गया है। आप और हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम बच नहीं सकते हैं,
लेकिन हमें पवित्रता से हमें रहना बहुत ही अवश्य है। परमेश्वर के वचन के प्रति, इस जीवित वचन के प्रति, इस एक जीवन की आशा के अनुसार हमें जीवन बिताना बहुत ही अवश्य है। दुनिया ये बातें हो रही है तो हमें भी उस दुनिया की पीछा करना करके ऐसे बातें हमें नहीं सोचना चाहिए। दुनिया की साथ देना करके हमें नहीं सोचना चाहिए, और दुनिया जैसे जा रही है हमें भी उसके वैसे ही जाना है करके हमें नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए पतरस ने इस पहली पत्री को लिखा है, जीवित आशा। हालेलुया। वही कोयले के आग में प्रभु ने पतरस को दिला दिया, जहां पर उस गेनेसरेत के गलील के किनारे प्रभु यीशु कोयले के जलाते हुए उस आग में रोटी और मछली को रखकर वहां पर अपने चेलों के लिए इंतजार किया। अगर लगता है जो आग आपको भस्म करने के लिए आ रही है करके, लेकिन उसी आग के बीच में परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए एक जीवित आशा को रखे हैं। हालेलुया। आप और हम पवित्रता से जीने के लिए वो आग हमें प्रेरणा करती है। जो आग पेंतकोस्त के दिन में उतर कर आया था, एक फटे हुए ज़बान के समान, जो जलती हुई झाड़ियों से प्रभु को, मूसा को दर्शन दिखाया, वो आग आपको और मुझको इस अंधकार के समय में चमकने के लिए, आपको और मुझको इस अंधकार के समय पर आपको और मुझको इस जीवन की आशा दिलाने के लिए हमें प्रेरणा करती है। ये कहां से हमें मिली? जो यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, उसमें से आपको और मुझको मिला है। जो नया जन्म हमने लिया है, उसमें से हमें मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस उपद्रव के समय में हमें एस्केप नहीं करना चाहिए, वरन इसे सहने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर से उस सामर्थ्य को पाने के लिए, हमें उस पवित्रता में स्थिर रखने के लिए, हमें परमेश्वर से उस सामर्थ्य को मांगने में आपको और मुझको ज्यादा समय बिताना चाहिए। जो आग शायद उसी जो एम्परर नीरो के समय पर जो बातें हुई थी, हमने देखा था, जो मसीह लोगों को जलाया गया करके, उसी बीच में, उसी उपद्रव में पतरस भी मर गया था। पतरस को भी मार डाले थे लोग, नीरो की, एम्परर नीरो ने। लेकिन वो आग मसीह लोगों को दबाने के लिए नहीं, वो दबा नहीं सकती है, लेकिन उसमें से और तेज से मसीह लोग उठकर बाहर आए थे। वो इतनी वायरल से पूरे दुनिया में मसीह के लोग फैल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो भी उपद्रव क्यों ना हो, जो आग क्यों ना हो, अगर वो आपको और मुझको दबाने के लिए नहीं, लेकिन उसमें से तेजी से और फैलने के लिए परमेश्वर आपके और मेरे अंदर ऐसे एक जीवित आशा को रखे हैं। इसलिए आप और हम मरेंगे नहीं, आप और हम ऐसे उस उपद्रव में हमें हिलेंगे नहीं या गिरेंगे नहीं, वरन तेजी से हम फैल जाएंगे। हमारी पवित्रता को हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यही पहला पतरस का, उस पत्री का मुख्य बात है। कैसे भी उपद्रव क्यों ना हो, हमें अपनी पवित्रता में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसी बातों को पतरस बारंबार इस पत्री में कहते हैं। हालेलुया। प्यारा, उस आग को आप याद करिएगा, जो आग पतरस की जीवन को, पतरस की जिंदगी को मिटाने के लिए आई थी, लेकिन यीशु मसीह की और की वो जीवन की आशा ने उसे और जला दिया, और उस टिमटिमाती हुई बत्ती को और जला दिया। पतरस को इस दुनिया भर में प्रभु ने ऐसे इस्तेमाल किया। उनके प्रचार से पहले, प्रचार से ही 3000, फिर 5000, फिर अनगिनत चेले ने कलीसिया में छोड़े गए। आज परमेश्वर वही काम को आपके और मेरे जीवन में से करने के लिए वो काफ़ी है, वो करेंगे। लेकिन आप और हम उस बात के लिए हमें अर्पण करना बहुत ही आवश्यक है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे भी उपद्रव क्यों ना हो, या कोई तूफान क्यों ना हो, या आग क्यों ना हो, आपको और मुझको
मसीह उस जीवन को या मसीह उस आशा को, परमेश्वर के प्रति उस जलन को बुझाने के लिए नहीं, वरन और तेज से वायरल होने के लिए उस जीवित आशा ने हमें प्रेरणा करती है। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, इस अंतिम समय में प्रभु हमें आपने खड़ा किया, हमारी प्रभु इस जेनरेशन को अपने रखा है। हम खुदा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं राजा। कभी भी हम प्रभु अपनी पवित्रता में कॉम्प्रोमाइज ना करें प्रभु, इस उपद्रव से कैसे एस्केप करें करके ऐसी योजना ना करें, वरन जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ा है, इसमें अगर हम इसे सहने के लिए हमें सहनशीलता होने पाए खुदावन, हमें सहनशीलता दे, हमें सहने की ताकत दे, ताकि तेरी रोशनी को और फैलाने वाले हम बन जाएं और तेरा रोशनी और फैल जाए खुदावन, और वायरल होने पाए खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा। कभी भी हमारी पवित्रता में हम कॉम्प्रोमाइज ना होने पाए, हम खड़े रहें, वो जीवन की आशा हमें उत्साहित प्रेरणा दे पाए। आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्यारों, आप उत्साहित हो जाइएगा, वो आग आपको भस्म करने के लिए नहीं है, वो उपद्रव आपको भस्म करने के लिए नहीं है, और तेजी से आप उस आजीवित आशा को पकड़कर आप प्रकाशमान होने के लिए आती है। गॉड ब्लेस यू।